ओके, तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने पढ़े थे कि बैटरीज क्या होती हैं, या एक सेल या बैटरी कम्बिनेशन ऑफ सेल्स को ही बैटरी कहते हैं। जनरली सेम टर्म यूज़ की जाती है, बैटरी या सेल एक ही मतलब में दोनों टर्म को यूज़ किया जाता है। प्रिंसिपल दोनों का एक ही है, बस दो चार सेल मिल जाए तो उसको बैटरी कहते हैं। तो उनकी कुछ करेक्टरिस्टिक पढ़ी थी, मैंने आपको बताए थे कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक की बैटरी की ग्रेडिंग करने के लिए, रेटिंग करने के लिए कि कौन कौन से करेक्टरिस्टिक बैटरी के देखे जाते हैं। जैसे उसका ESR कितना है, कितने mAh की बैटरी है, उसके अलावा उसका रिचार्जिंग टाइम कितना है, MPV कितना है, पीक करंट, ये सारी, या फिर एनर्जी डेंसिटी, ये वो टर्मिनोलॉजी और कुछ करेक्टरिस्टिक बैटरी के पढ़े थे। अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ बैटरीज, यानी टाइप्स ऑफ बैटरीज कितनी होती हैं। तो जनरली सेल या बैटरी को हम चार मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। चार बेसिक टाइप में बैटरीज को डिवाइड किया जाता है। बैटरीज को कौन कौन सी? एक होती है प्राइमरी बैटरी, एक होती है सेकेंडरी बैटरी, एक होते हैं रिजर्व बैटरीज, और एक होते हैं फ्यूल सेल। वन बाय वन करके इन चारों को हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो पहले मैं आपको थोड़ा थोड़ा अगर बता दूं तो प्राइमरी बैटरीज जो होती हैं ये वो वाली बैटरीज होती हैं। प्राइमरी बैटरीज उन बैटरीज को कहते हैं कि जिनको हम एक ही बार यूज़ करते हैं, मतलब एक बार यूज़ किया और फिर वो वापस से यूज़ नहीं हो सकती, रिचार्ज नहीं हो सकते। सेकेंडरी वो होती हैं जिन बैटरीज को रिचार्ज किया जा सकता है। रिज़र्व बैटरीज वो होती हैं जिनके पास सेल्फ, यानी एक होती है बैटरी, अगर आपने एक सेल या बैटरी रख दिया ना तो आप उसको यूज़ नहीं कर रहे, फिर भी वो कुछ देर के बाद ख़त्म हो जाता है, उसको कहते हैं सेल्फ डिस्चार्जिंग, यानी खुद ब खुद वो डिस्चार्ज होती रहती है बैटरी। तो रिज़र्व बैटरीज वो वाले सेल या बैटरीज होती हैं जिनकी जो सेल्फ डिस्चार्जिंग जो होती है या केमिकल डिटोरेशन होती है वो बहुत कम होती है, यानी बहुत लंबे टाइम तक अगर कोई बैटरी चल सकती है तो उसके अंदर ऐसे कंपोनेंट लगाए जाते हैं कि जो उनके इलेक्ट्रोड कैथोड को अलग अलग करके रखें। यानी जब सेल बैटरी यूज़ में नहीं है तो तब तक वो कंपोनेंट यूज़ ही नहीं होते, वो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ ही नहीं होता है। तो इस तरह की जो बैटरीज होती हैं इनका यूज़ जनरली किया जाता है, मतलब ये वाटर जो एक्टिवेटेड बैटरीज होती हैं, जैसे गैस एक्टिवेटेड बैटरीज या हीट एक्टिवेटेड बैटरीज, ये रिजर्व बैटरीज होती हैं। देन फोर्थ होते हैं फ्यूल सेल। ये वो वाले होते हैं कि जिसमें आप डायरेक्टली, जो जनरली इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बैटरीज के बीच में फिक्स होता है और उसकी एक फिक्स क्वांटिटी, उसके बाद फ्यूल सेल वो होते हैं कि ओपन सोर्स से आप इलेक्ट्रोलाइट को या इलेक्ट्रोड को ऐड करते रहते हैं, तो वो तब तक एनर्जी देता रहेगा जब तक आप फ्यूल ऐड करते रहेंगे। ये बेसिक इनकी मैं सिर्फ आपको एक आउटलाइन क्लासिफिकेशन बता दूँ, वन बाई वन करके इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो नंबर वन थी जो, ये क्या है कि प्राइमरी बैटरीज या प्राइमरी सेल क्या होते हैं। तो प्राइमरी बैटरीज को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो प्राइमरी बैटरीज वो होती हैं जिनको, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, जिनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता है, इसलिए उनको एक बार यूज़ करने के बाद डिस्कार्ड कर दिया जाता है। और इनकी खूबी ये होती है कि दीज आर ईजी टू यूज़ एंड वेरी कन्वीनियंट। ये यूज़ करने में भी इजी होती है, कन्वीनियंट होती हैं। ये बहुत छोटे छोटे साइज़ में भी बनाई जा सकती हैं अकॉर्डिंग टू जिस तरह की हमको एप्लीकेशन चाहिए बैटरी की, ये उसी तरह की शेप में अलग अलग सेक्टर में, जैसे टूल्स में, टाइल्स में, कैमरा में, टॉर्च में, इस तरह की अलग अलग, आगे भी एग्जांपल मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ ये यूज़ होती हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन अलग अलग शेप और साइज़ में बनाई जाती हैं। ये डिस्पोजेबल होती हैं, यानी सिंगल यूज़ होती हैं, क्योंकि इनके बीच में जो केमिकल रिएक्शन होती है वो एक बार जब डिस्चार्जिंग मोड पर बैटरी होती है, जब करंट निकल रही होती है, तो वो जो रिएक्शन होती है वो वापस रिवर्स नहीं हो सकती है। तो ये लंबी, इनका जो शेल्फ लाइफ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, लंबे टाइम तक ये बैटरी स्टोर करके चलती हैं। तो इसीलिए इनको वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ लॉन्ग स्टोरेज रिक्वायर्ड होती है। डिस्चार्ज रेट क्योंकि इनका बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी के कंपैरिजन में ये खुद ब खुद इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती हैं और इनके बीच में चार्ज रिटेन रहता है, यानी अच्छी चार्ज रिटेंशन पावर होती है। और ये लोड लेवलिंग या बैकअप के लिए यूज़ नहीं हो पाती हैं। ठीक है, अब थ्योरीज क्या होती है प्राइमरी सेल की, कि इनके बीच में जो केमिकल रिएक्शन होती है वो जब केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करती है तो उस केमिकल एनर्जी से वो क्या प्रोड्यूस करती है, मतलब वो जो केमिकल रिएक्शन के अंदर जो फ्री एनर्जी है वो फ्री एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये जो फ्री एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दिस प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट द एक्सपेंस, फ्री एनर्जी के खर्च होने पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल रही होती है, इस मोड को कहते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ सेल।
ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो जितने भी वोल्टेइक सेल, जो सिंपल वोल्टेइक सेल होता है, डेनियल सेल, लिकलेंची सेल, बाइक्रोमेट, क्लार्क स्टैंडर्ड सेल, ड्राई सेल, मर्करी सेल। ड्राई सेल इनको इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो पूरा यूटिलाइज हो जाता है, बचता नहीं है, तो सेपरेटर के बीच में कोई भी लिक्विड या फ्री लिक्विड या इलेक्ट्रोलाइट नहीं बचता है, इसलिए इनको ड्राई सेल भी कहते हैं। अगर कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे कि कमर्शियली अगर आप देखें तो कौन कौन सी जो प्राइमरी सेल है वो इंपॉर्टेंट है, तो कार्बन जिंक के जो सेल होते हैं जैसे लिकलेंची सेल हो गया और जिंक क्लोराइड सेल हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्कलाइन बैटरी जो होती हैं जिसमें ये एल्कलाइन यानी ये मेटल के हाइड्रोक्साइड वगैरह का यूज़ किया जाता है एज इलेक्ट्रोलाइट, और लिथियम बैटरी, ये 3 प्राइमरी बैटरी जो होती हैं ये कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देन सेकेंडरी बैटरी, ये जस्ट अपोजिट हैं प्राइमरी बैटरी के, कि इन बैटरीज को हम इलेक्ट्रिकली रिचार्ज कर सकते हैं जब आप इनमें से करंट को पास करेंगे, और कैसे करंट को अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप फ्लो कराएंगे तो ये बैटरी डिस्चार्ज मोड से चार्जिंग मोड में आ जाती है, यानी ये रिचार्जेबल होती हैं क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन इन बैटरीज की रिवर्स की जा सकती है। और इनको चार्ज करने के लिए एक स्पेसिफिक चार्जर की नीड होती है, हर जगह पर नहीं ये चार्ज होती, कोई सेल तब चार्ज होता है जब उससे ज़्यादा पोटेंशियल वाले अब सोर्सेज को पॉजिटिवली कनेक्ट किया जाता है। और ये इनकी जो परफॉर्मेंस होती है ये लो टेम्परेचर पर अच्छी खासी परफॉर्मेंस देते हैं, तो इस यानी इनका कोल्ड रेटिंग अच्छी काफ़ी खासी होती है। कोल्ड रेटिंग मैंने आपको पिछली बार टर्म में बताई थी, कोल्ड रेटिंग क्या होता है। इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं रिक्वायर्ड होती, हालांकि प्राइमरी सेल से इनकी मेंटेनेंस ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। और डिस्चार्ज रेट इनका बहुत हाई होता है, इसलिए ये हैवी लोड में यूज़ हो सकती है। प्राइमरी बैटरीज हैवी लोड को बर्दाश्त नहीं करती हैं, तो इनका एक टाइम पर अच्छी खासी करंट ये देते हैं, तो इसलिए डिस्चार्ज मोड पर दे सकते हैं ये। देन इसके बाद है इसकी थ्योरी क्या होती है कि इसमें जो एक सेकेंडरी रिएक्शन में चार्जिंग मोड में कब होता है कि जब रिएक्शन करवाते हैं हम, कैसे रिएक्शन करवाते हैं कि हम करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पास किया जाता है और उससे रिएक्शन होती है, लेकिन जो प्रोडक्ट बनते हैं दैट प्रोडक्ट वो कहाँ जाते हैं, रिमेन ऑन इलेक्ट्रोड, वो प्रोडक्ट इलेक्ट्रोड के ऊपर ही रहते हैं, और यही प्रोडक्ट लेटर ऑन बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्ट करके वापस क्या करते हैं, फ्री एनर्जी, देन लिबरेट फ्री एनर्जी को वो वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी डिस्चार्जिंग मोड में। तो रिएक्शन रिवर्स हो सकती है, बस इतनी सी बात आप याद रखें। एग्जांपल की बात करें तो बहुत सारी बैटरीज होती है, जैसे लेड एसिड बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी, निकल जिंक बैटरी, निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी, सिल्वर कैडमियम बैटरी, सिल्वर जिंक बैटरी, लिथियम आयन बैटरी। इनमें से ये जिन 2 को मैंने अंडरलाइन किया है, लेड एसिड बैटरी और लिथियम आयन बैटरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम कंपैरिजन की बात करें प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी में, तो ये डिफरेंस ये आपकी बुक पर भी दिए हुए हैं कि इनकी इनिशियल कास्ट कम होती है, ये इनमें क्योंकि इनमें कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है, इन सारे पॉइंट को बस आपने पढ़ना ही है। करैक्टरिस्टिक अगर सेकेंडरी बैटरी की बात करें, सेकेंडरी बैटरी की क्या क्या खूबियाँ होती हैं, तो मैंने आपको पहले बताया रिचार्जेबल होता है, रिडॉक्स रिएक्शन रिवर्स हो सकती है, इनको स्पेसिफिक चार्जर चाहिए होता है, ये सारी चीज़ें वही हैं जो सेकेंडरी बैटरी की एग्जांपल और वो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको। और इसके नीचे ये मैंने प्राइमरी सेकेंडरी की एक और कंपैरिजन भी करके दी हुई है कि प्राइमरी सेकेंडरी में जो कास्ट इफेक्टिवनेस होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है प्राइमरी सेकेंडरी में, सेल्फ डिस्चार्ज रेट में क्या फ़र्क होता है प्राइमरी और सेकेंडरी में, कास्ट और यूजेज में क्या फ़र्क होता है प्राइमरी और सेकेंडरी में। इन सबको बस आपने सिंपल रीडिंग देनी है, इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। ये नोट्स प्रॉपर बनाते रहने और बराबर यही चीज़ आपने लिखनी है। अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो वो मेरे को पूछ सकता है, मैं अवेलेबल रहूँगा अभी।